भगवान महावीर ने एक गृहस्थ श्रावक को भी साधु की तरह संयमित जीवन जीने की प्रेरणा दी है। गृहस्थ रहते हुए क्षमता के अनुसार व्रत धारण करके मुक्ति के नज़दीक जा सकता है। अगर पूर्ण रूप से साधु न भी बन पाए तो ये 3 मनोरथ हर श्रावक को अपने मन में रोज भाने चाहिए। भावना भाने मात्र से कभी कभी वो यथार्थ में परिणत हो जाती है। तो जानते हैं कौन से हैं वे श्रावक के 3 मनोरथ। पहले मनोरथ में श्रावक ये भावना करे कि हे भगवान, आज दिन भर के लिए मैंने जो द्रव्य आदि की मर्यादा रखी है उसमें भी आरंभ परिग्रह हो रहा है और ये आरंभ परिग्रह भी मेरी आत्मा के लिए कर्म बंध का कारण है। हे प्रभु, मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ कि संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी मर्यादा करके संतोष कर रहा हूँ। परंतु वास्तव में तो मेरा वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके निवृत्ति धारण करूँगा। अपना भार आनंद आदि श्रावक के समान पुत्र आदि को संभलाकर संपूर्ण समय धर्म साधना में लगा दूंगा। वो दिन मेरे लिए परम मंगलमय और धन्य होगा। आगे ये भावना करे कि हे भगवान, जीवन में मुझे वो दिन जल्दी प्राप्त होवे जिस दिन मैं 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह यानी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष हास्य भय रति अरति शोक जुगुप्सा वेद और मिथ्यात्व और 9 प्रकार का बाहरी परिग्रह यानी खेत वस्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य द्विपद चौपद और कुवीय के निमित्त से होने वाले आरंभ और परिग्रह से बिल्कुल निवृत्त होऊंगा। वो दिन मेरे लिए धन्य होगा। ये आरंभ परिग्रह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र आदि सद्गुणों का हास करने वाला है, राग द्वेष को बढ़ाने वाला है, विषय कसाई का जनक है, 18 पापों को भी बढ़ाने वाला है, दुर्गति का दाता है, अनंत संसार को छड़ाने वाला है या बढ़ाने वाला है, अशरण रूप है अतरण रूप है, निग्रंथ के लिए निंदनीय है, 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण कराकर दुख देने वाला है। इस अपवित्र आरंभ और परिग्रह का मैं सर्वथा सब प्रकार से त्याग करूँगा, छोड़ूंगा, इससे ममत्व उतारूंगा, इससे अपने को पूर्ण रूप से अलग करूंगा। वो दिन मेरा धन्य होगा। हे भगवान, मुझ में ऐसी आत्मशक्ति प्रकट होवे कि मैं इस आरंभ और परिग्रह को सर्वथा सब प्रकार से छोड़ने में सफल हो सकूं। तो ये है श्रावक का पहला मनोरथ। अब जानते हैं दूसरे मनोरथ के बारे में। दूसरे मनोरथ में श्रावक ये भावना करे कि हे भगवान, जब मैं आरंभ परिग्रह से पूर्ण रूप से निवृत्त होकर 18 ही पापों का 3 करण और 3 योग से जीवन भर के लिए त्याग करके महाव्रत धारण करने का या संयम अंगीकार करूँगा और संपूर्ण आश्रमों को रोककर तप आदि के द्वारा पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करने में लगूंगा। वो दिन मेरा धन्य होगा और मेरा मनुष्य भव प्राप्त करना पूर्ण सार्थक होगा। जिन महात्माओं ने संयम धारण किया है या करने वाले हैं वे कोटि कोटि धन्य है। मैं संयम लेने वालों के कभी भी बाधक नहीं बनूंगा। हे भगवान, मेरी भी संयम लेने की भावना दिनों दिन बढ़ती जावे और मेरे परिवार वालों को भी ऐसी सुबुद्धि होवे कि मेरी भावना दृढ़ होते ही और आज्ञा मांगते ही शीघ्र से शीघ्र आज्ञा दे दे, या मेरा इतना उच्च मनोबल हो जावे कि मेरे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाए। ऐसी मेरी मनोकामना सफल हो। जिस दिन मैं 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती 10 यति धर्म 17 प्रकार के संयम का यथावत पालन करके भगवान की आज्ञा में विचरण करूँगा, परम शांत बनूंगा, वो दिन मेरा परम कल्याणकारी होगा। हे भगवान, वो दिन वो शुभ घड़ी जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे जब मैं मुनि बनूं। तो ये था श्रावक का दूसरा मनोरथ। अब जानते हैं श्रावक का तीसरा मनोरथ। तीसरे मनोरथ में श्रावक ये भावना करे कि हे भगवान,
जो प्राणी जन्मा है वो अवश्य मरेगा। मेरी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु मेरी मृत्यु कब होगी और किस तरह आएगी इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हे भगवान, मेरा वो दिन धन्य होगा जब मेरी मृत्यु या मेरे मृत्यु को समय को मैं जान जाऊं, और ऐसा जानकर मैं संलेखना या संतारा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाऊं। उस समय मैं पूर्ण होश में रहते हुए संपूर्ण परिवार या कुटुंब से मोह ममत्व छोड़कर आत्मभाव में लीन बनूं और जगत के दूसरे अनेक प्रपंचों और व्यवहार यानी जगत व्यवहार की बातों को भूलकर मात्र अपनी आत्म आराधना के विचारों में रहूं। हे भगवान, मैं उस समय स्वयं सावधानी पूर्वक संपूर्ण पापों का त्याग करूं और पूर्व में लिए हुए व्रत पचकानों में लगे हुए दोषों की शुद्धि करूं और सब जीवों से क्षमा याचना करूं। किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखता हुआ सब जीवों को मेरी तरफ से क्षमा करूं। किसी के प्रति नाराजगी भाव नहीं रखता हुआ पहले की कोई भी नाराजगी रही हो तो उसे भी याद करके निकाल दूं। सबके साथ मैत्री भावना बना लूं। इस प्रकार मैं अपनी आत्मा में क्षमा, शांति, मैत्री आदि गुणों को धारण करता हुआ धर्म चिंतन में लीन रहूं। मेरे द्वारा किए गए सभी पापों की आलोचना प्रायश्चित करते हुए आत्मशुद्धि करता हुआ समाधि पूर्वक पंडित मरण को प्राप्त करूं। वो दिन मेरा धन्य होगा। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा का, जिन आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का आराधक बन जाऊं। हे भगवान, इस प्रकार मेरे मृत्यु समय को नज़दीक आया जानकर आभास होते ही अब मेरी थोड़ी सी अंतिम उम्र ही बची है। मैं पंडित मरण के लिए तैयार होकर आजीवन अनशन स्वीकार कर लूं। अंत में ये बोले कि हे भगवान, मेरी ये हार्दिक भावना है कि वो भव, वो दिन, वो समय मेरी आत्मा को जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे, जब मैं अपने आठों कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं। वो समय मेरी आत्मा के लिए परम कल्याणकारी होगा। हे प्रभु, मेरे ये तीनों मनोरथ फलीभूत होवे। तो इस तरह से एक श्रावक ये भावना रोज भाते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए बहुत जल्द मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कितने लोग रोज श्रावक के 3 मनोरथ का चिंतन करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।